आप सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं काफी दिनों के पश्चात आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी के सहयोग से हमारा जो YouTube चैनल है वह मोनेटाइज्ड हो चुका है, जिसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस यात्रा में हमने कहां से प्रारंभ किया और क्या स्ट्रेटेजी लेकर मैं आगे बढ़ा। सबसे पहले जो मेरा उद्देश्य था वह यह था कि जो कोरोना काल चल रहा था उसमें हमारे जो छात्र संसाधन विहीन थे, जिनके पास शिक्षकों की कमी थी या उनसे शिक्षक बहुत दूर थे, तो उनके लिए मैंने वीडियो अपलोड करना प्रारंभ किया था। और इसमें मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रकरणों पर वीडियो बनाए। कुछ ऐसे वीडियो भी थे जो छात्रों से संबंधित नहीं थे, लेकिन हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनसे संबंधित थे, तो वो वीडियो भी मैंने बनाई, जिसका फायदा जरूर आप लोगों को मिला होगा। इसके पश्चात मैंने सबसे महत्वपूर्ण विषय जो भौतिक विज्ञान में प्रयोगों का होता है उसको लेकर 10 वीडियो बनाए, जिसमें आपका भरपूर प्यार मुझे मिला और वो वीडियो आपने सबसे ज्यादा देखे। एक वीडियो ऐसा भी रहा कि जिसको लगभग 10,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। अब इसके पश्चात जो समय था वह बहुत कम बचा है। इस कम से कम समय में हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे छात्र अब बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं वो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाए, या यूं कहें तो जो अब समय बचा है उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं रोज सोचता था कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, क्योंकि अब पेपर नजदीक आने वाले हैं और निश्चित तौर पर मैंने कल से पढ़ाई प्रारंभ करनी है। जैसे ही कल का दिन आता था फिर मैं सोचता था कि आज नहीं, अब मैं कल से पढ़ाई करूंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगा। आज का दिन तो मैंने जैसे कैसे गंवा दिया है, लेकिन कल से मैं जरूर पढ़ाई करूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। वो कल आता था परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले, और तब बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती थी, मन में एक घबराहट होती थी कि अब जो टाइम है वो काफी निकल चुका है, अब इतने कम समय में किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है या नहीं सोचना है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो और हो सकता है ना भी हो। अब मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि हम ये जो हमारा लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकें। तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि यदि छात्रों को रोज जो 1 घंटा वो सोते हैं या जिसमें वो उठने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं कि यार कैसे उठें या उठ के पढ़ें या ना पढ़ें या पढ़ाई नहीं होती है, उस समय को मैंने लाइव क्लासेस के माध्यम से यूटिलाइज करने का सोचा है। मैं रोज सुबह 6 से लेकर 7 बजे के बीच YouTube पर लाइव क्लासेस प्रारंभ करूंगा, जिसमें एक और स्ट्रेटजी मैंने बनाई कि जो विगत 10 वर्षों में बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं और उनके भी लगभग 2-2 सेट, यानी कि 20 सेट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो चाहे 1 नंबर के हों, 2 नंबर के हों, 3 नंबर के हों या 5 नंबर के हों, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहां पर आपको सॉल्व कराने वाला हूं। साथ ही आपको टिप्स देने वाला हूं कि किस क्वेश्चन में आपको कितना लिखना होता है। कई बार यह देखा गया है कि क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और बच्चा उसमें कम से कम आधा से 1 पेज लिख देता है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। आपको एक ही मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए मिलना है और आप उसमें 1 पेज लिख देते हो, जबकि उसमें 1 या 2 लाइन से ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन क्यों होता है। साथ ही जो अब पढ़ाई है वो कॉन्सेप्ट से हटकर, कॉन्सेप्ट का अर्थ ये हुआ कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हमें पास होना है। हमारा उद्देश्य होता है कि जो फिजिक्स में ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जन करना है। मेरे हिसाब से, शायद आपके हिसाब से भी यही होता होगा। लेकिन अब जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी स्मार्ट तरीके की होनी चाहिए। अब हमें जाना है कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी पर मैं काम कर रहा हूं। यहां पर मैं जो 10 वर्षों के पेपर है उसमें देखने वाला हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। फिर मैं क्या करूंगा कि जो भी प्रकरण आपको पढ़ाऊंगा उसे रिवीजन के तौर पे पढ़ाऊंगा, यानी कि उससे संबंधित आपको पहले
बेसिक ज्ञान दूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इससे संबंधित ये क्वेश्चन इन सालों में पूछे गए हैं और आपको इनका आंसर इस तरीके से करना है। जब मैंने 10 सालों के पेपरों का एनालिसिस किया तो मैक्सिमम टाइम यही देखा कि जो क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था वो कहीं ना कहीं 2014 में या 15 में कहीं ना कहीं पूछा गया है। अर्थात 10 सालों के क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो 80 से लेकर 90% मार्क्स आप ले सकते हैं, या यूं कहें आपके हाथ पे पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि सारा पेपर मुझे आता है। और जिस फिजिक्स के पेपर को देखकर लोगों के पसीने छूटते हैं उसे आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ जुड़ना है रोज सुबह 6 से 7 बजे। ये आपका पढ़ाई का टाइम भी होता है, इसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और हम इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे आप ट्यूशन क्लासेस पढ़ते हैं। पहले मैं आपको प्रकरण पढ़ाऊंगा, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। साथ ही यहां पर एक और चीज हम कर सकते हैं, यदि आपको कोई मदद चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स करें, या हो सकता है मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं जिनको मैं अगले दिन जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आप ये सोच लीजिए कि घर बिठाए ही आपको एक ट्यूशन प्रोवाइड में करवाने की सोच रहा हूं। उद्देश्य वही है कि आप मैक्सिमम नंबर लाएं और कहीं ना कहीं एक शिक्षक होने के नाते मैं यह चाहता हूं कि हमारे जो छात्र हैं उनका समय बर्बाद ना हो। समय बर्बाद का अर्थ क्या हुआ, हो सकता है आप 12th क्लास से पास हो जाएं, आप 40 मार्क्स 45 या 50 मार्क्स लेके आप पास हो जाएं। ये दोनों मार्क्स मैंने प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के बताए हैं। मैक्सिमम जो बच्चे मार्क्स गेन करते हैं वो इसी रेशियो में करते हैं, लेकिन ये समय बच्चों बार बार आपके साथ नहीं आने वाला है। यानी कि अभी जो समय मिला है उस समय में आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए आपको 1 या 1.5 महीना कमर कस के मेहनत करनी है। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि आप मैक्सिमम मार्क्स लाएं और शायद आपका उद्देश्य भी यही होगा कि जो ये समय है, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट डिसाइड होने वाला है कि वो कितना % रहने वाला है, तो उसको आप यूटिलाइज करें और रोज मुझसे जुड़े आप सुबह 6 से 7 बजे। अब इसके लिए हम कौन सा दिन डिसाइड करेंगे, तो हो सकता है हम कल से प्रारंभ कर दें या मंगलवार से हम इसको प्रारंभ करें। यहां पर मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं। इस वीडियो को पहले अपलोड करने के पीछे भी यही कारण है कि यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना यस या लाइक मुझे दें, जिससे मुझे पता लग जाए कि लगभग मुझसे कितने छात्र जुड़ने वाले हैं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यदि मुझसे एक भी छात्र जुड़ेगा, यानी कि बहुत सारे छात्र ना भी जुड़े, एक छात्र भी जुड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी लाइव क्लासेस चलाऊंगा। क्योंकि एक छात्र में अगर पढ़ने की इच्छा है तो मुझमें भी पढ़ाने की इच्छा है, मैं उसे जरूर पढ़ाऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको यदि बोर्ड परीक्षाओं में फिजिक्स में आसानी के साथ, कम से कम मेहनत के साथ अधिक से अधिक नंबर पाने हैं तो आप जरूर एक डिसिप्लिन में आइए और रोज जो है फिजिक्स को आधा से 1 घंटा आप दीजिए। तो आपको इससे संबंधित जो भी समय होगा, यानी कि हम सोमवार से या मंगलवार से कब से लाइव क्लासेस में आने वाले हैं, वो डिसाइड मैं शाम तक कर लूंगा या आपके रिस्पॉन्सेस के बाद डिसाइड करूंगा कि कितने छात्र मुझसे जुड़ने वाले हैं। और आप देखिए कि जो फिजिक्स है उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जिस उद्देश्य के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आप भी मेरा साथ देंगे तो फायदा आपको ही होगा। तो देखते हैं कितने छात्र इस मुहिम से जुड़ते हैं। मैं यही कहूंगा कि जो भी छात्र जुड़े वे अपने साथियों को जरूर बताएं, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे छात्र मुझसे अभी जुड़े हों। जितने छात्र जुड़े हैं वे अपने साथियों से इसे जरूर शेयर करें। ये एक नेक कार्य है जिसमें आपका भी भला होगा, आपके साथियों का भी भला होगा, और जो आने वाला वक्त होगा उसमें आपको जरूर लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया था। अदरवाइज आपने जो सुबह का टाइम है वह केवल या तो सोने में गंवाना है, या उठ भी गए तो केवल आधा या 1 घंटा इसी बात में खर्च कर देना है कि मैं पढ़ूं या सो जाऊं, पढ़ूं या सो जाऊं। तो मुझे लगता है यदि आपके सम्मुख कोई शिक्षक होगा, वो आपको पढ़ा रहा होगा, तो जरूर आप उस पर ध्यान देंगे। और पहले ही आपसे कह दिया है कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं जरूर उनका
जो है निदान करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं सोमवार या मंगलवार से। तब तक आप मुझे अपने रिस्पॉन्सेस दीजिए कि कितने लोग मुझसे जुड़ने वाले हैं, और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोग इससे जुड़े। जिन भी लोगों को आप जानते हैं जो कक्षा 12वीं में है, भौतिक विज्ञान में मदद चाहते हैं, उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लग सके कि कहीं पर हमें लाइव क्लासेस के माध्यम से जुड़ना है। धन्यवाद।